जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7026049660 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको मेरे श्री गुरु योगी मनोहर श्री कृष्ण हरकरे जी का एक अतिशय अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। योगी मनोहर जी को हम सभी साधक काका जी कहकर बुलाते थे, तो आगे मैं उनके लिए काका जी शब्द का ही उपयोग करूँगी। मेरे ज्येष्ठ गुरु बंधु संत योगी श्री घनश्याम जी व्यास थे। उन्हें योग साधना के प्रचार प्रसार के लिए काका जी ने जैसलमेर जाकर अपने पुश्तैनी घर में बसने की आज्ञा दी थी। उनके पुश्तैनी मकान पर वहाँ के निवासी रिश्तेदारों ने कब्जा किया था, पर गुरु आज्ञा थी कि वहाँ जाकर मकान में ताला लगाकर लौटा। व्यास जी, जिन्हें हम बाबूजी कहते थे, उनकी अपने गुरु पर असीम श्रद्धा थी। वे काका जी का नाम लेकर जैसलमेर गए और बिना किसी समस्या के घर कब्जे में लेकर ताला लगाकर लौटकर नागपुर आए। गुरु आज्ञा तो अब नागपुर पूरी तरह छोड़कर जैसलमेर जाकर बसने की थी। अचानक उन्हें जैसलमेर से उनकी बेटी पद्मा के लिए रिश्ता आया। उन्होंने काका जी को जाकर वह पत्र और साथ भेजी हुई लड़के की कुंडली दिखाई। काका जी ने कहा कि यहाँ से लौटते समय जो भी एसटीडी बूथ सबसे पहले दिखे, वहाँ जाकर जैसलमेर में फ़ोन करो और कहो कि हमें रिश्ता मंजूर है। यह विचार बाबूजी की श्रीमती जी को उचित नहीं लगा। वे बोली, ऐसे कैसे हाँ करें, लड़का देखा नहीं, लड़का अभी नौकरी भी नहीं करता। काका जी बोले, हाँ कर दो, लड़के को 6 माह बाद नौकरी लगेगी। काका जी के कहे अनुसार विवाह के पूर्व दामाद को नौकरी लगी। 12 दिसंबर 1994 को पद्मा का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे की घटना और भी आश्चर्यजनक है। पद्मा ने अपने पिताजी के कारण काका जी की महत्ता को जाना था। वह एक बड़े परिवार में ब्याही थी, जहां उस पर गृह कार्य की जिम्मेदारी थी। उसे काम करने की आदत उतनी नहीं थी, तो वह प्रत्येक कार्य काका जी का नाम लेकर करती और वह महसूस करती कि कपड़े, बर्तन, भोजन पकाना जैसे कार्य काका जी का नाम लेकर करने से निर्विघ्न और बड़ी सरलता से हो जाते हैं। तो उसकी काका जी पर वैसी ही श्रद्धा हो गई थी जैसे जनाबाई की श्री विट्ठल भगवान पर रही थी। एक दिन उसके साथ वैसा ही चमत्कार भी घटित हुआ। वह मायके आई थी अपने माता पिता से मिलने। ससुराल में उसके सास ससुर थे। यह दोपहर में उन्हें चाय बनाकर पिलाया करती थी। उस दिन इसे मायके में देर हो गई। पद्मा ने काका जी का स्मरण किया कि आज उसे सास ससुर को चाय पिलाने में देरी हो रही है। उसके बाद वह जल्दी जल्दी अपने घर गई। देरी तो हो ही चुकी थी, तो उसने फटाफट चाय रखी। यह पता चलते ही कि घर के लोग बोले, अब फिर से चाय क्यों बना रही हो? तुम अभी अभी तो आकर हमें चाय पिलाकर गई थी। यह सुनकर पद्मा के आंसू नहीं थम रहे थे। आज काका जी ने भगवान विट्ठल के समान स्वतः प्रकट होकर उसके ससुराल वालों को पद्मा के रूप में आकर चाय पिला दी थी। जनाबाई रूपी हमारी यह पद्मा अब इस दुनिया में नहीं है। वह काका जी के चरणों में सदा के लिए लीन हो चुकी है। पद्मा की इस भोली गुरु भक्ति को नमन करते हुए आज का प्रसंग समाप्त करती हूँ। काका जी की अद्भुत ज्ञान युक्त